सबको बहुत पसंद है एनिमेशन, मुझे भी होता, लेकिन मेरी एज के अकॉर्डिंग अगर एनिमेशंस इंडिया में भी बनते तो स्टार्टिंग फ्रॉम जापान एनिमेशन बिकम द वर्ल्ड वाइड पॉपुलर एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि इंडियन पीपल डज नॉट गिव अ शिट अबाउट एनिमेशंस एक्सेप्ट कुछ बच्चे जो अकल से पैदल हैं। इंटरनेशनली प्रोड्यूस्ड एनिमेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। एनिमेशंस के ग्राफिक्स और ड्रॉप डेड म्यूजिक लिटरली गूज, क्योंकि एनिमेशंस इज ऑल अबाउट हैंड्स। जब तक आप अपने हाथों को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक एनिमेशंस को आप, आज इस वीडियो का इंटेंशन ये है कि हम आपको वो सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताएंगे जो एनिमेशंस और एनिमेशंस के कारण एनिमेज के व्यूअर्स और क्रिएटर दोनों पर। फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। आई थिंक ये पॉइंट तो बहुत न्यूट्रल है, क्योंकि आजकल ओरिजिनल कंटेंट ढूंढना मतलब अनन्या पांडे की एक्टिंग में ए और अर्जुन कपूर के एक्सप्रेशन में ई ढूंढने जितना मुश्किल है। एक्चुअली लैक ऑफ ओरिजिनलिटी का कारण ये है कि एम्प्लॉयज़ को लो पेमेंट्स मिलना। ऑब्वियस की बात है कि अगर आप मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स को पेमेंट अच्छे से नहीं देंगे तो वो इतनी मेहनत करेंगे ही नहीं कि वो आपको ओरिजिनल कंटेंट दे सकें। The same thing applied to the Bollywood films as they don't pay that much to the writers and creators, and which is cause of lack of originality. The second point is gender inequality. In animes, they show females are more weaker than male ones. They don't expect females to solve problems and capable of solving problems. I don't know why anime creators are always shown females are weaker and not capable of solving problems, and they don't show females for the leading. I don't know why anime characters are believed that females are not capable of leading the animations and solving problems. में फीमेल से भी हमें टॉर्चर बहुत ज़्यादा बराबर का मिलता है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग। अगर आप बच्चों को मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट पर सिर्फ मेल्स को डोमिनेट कराएंगे और फीमेल्स को डोमिनेट नहीं कराएंगे, ट्रस्ट मी गाइस, दिस स्मॉल थिंग्स मेक सीरियस डिफरेंसेस इन मॉडर्न सोसाइटी। आपने ऐसे कम ही एनिमेज देखे होंगे जिसमें ब्लैक कैरेक्टर्स को प्रोटैगनिस्ट रखा हो, इवन साइड कैरेक्टर्स भी नहीं रखते हैं। क्रिएटर्स को शायद ऐसा लगता हो कि अगर ब्लैक कैरेक्टर्स वो शो करेंगे तो उनकी ऑडियंस अट्रैक्टिव। मोस्ट ऑफ द एनिमे फैंस ब्लैक कैरेक्टर्स एनिमे में बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं किया गया है। इफ़ यू वांट टू सी द चेंज एज अ क्रिएटर, आपको बहुत कुछ सोचना होता है वो लोगों पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द die-hard fans of animes are racist. Next point is yao genre of animes. In rom-com sense, man makes out with another man, जिसमें क्रिएटर्स एक कंटेंट के थ्रू बुलिंग और हैरेसमेंट को ज़्यादा फोकस पर लाते हैं और उसे एक अपीलिंग की तरह दिखाते हैं। बट ट्रस्ट मी, दिस rom-com genre does not justify the consent in it's totally wrong. याओ genre जापानीज के मांगा से शुरू हुआ था। फिफ्थ पॉइंट इज सेंसरशिप ऑफ ऑल द genre in India. सेंसरशिप का मतलब होता है एडल्ट और बाकी सब एनिमे कैटेगरी के जॉनर को नहीं चलाना फॉर द पब्लिक। इंडियन पीपल थिंक दैट एडल्ट एनिमेज के कारण वो बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालें। ये कि अगर आप बच्चों को इंडियन कार्टून्स जो बिल्कुल इलॉजिकल और बेसलेस होने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, उसको जिस देश में शुरुआत से ही बच्चों को इलॉजिकल कंटेंट दिखाया जाएगा तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और आईक्यू लेवल कहाँ हो। अमेरिका के बच्चों को और इंडिया के बच्चों को लेवल कंपेयर करके प्लीज़ गाइड योर किड्स टू वॉच राइट वेज ऑफ कंटेंट। The small things make big difference in their future. If you don't want your children to lose their mind in illogical things, because it's very disturbing to the real life. हम content इसलिए देखते हैं ताकि हम boring life से थोड़ा fantasize कर सकें, which is fine at all, which makes us happy, but don't forget your homework, your real life. Please, if you want to show your kids cartoons and animes for their entertainment, show them the right one. Don't dwell them into the illogical and baseless animes. It is all upbringing starts from what they believe. I know animations are for entertainment purpose and it has no connection with real life, but trust me, these small things make big difference in kids' future.